नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिटीजन फीडबैक में पटना अव्वल स्वच्छता रैंकिंग सुधार होने की उम्मीद। पटना का बिहार म्यूजियम बना देश का टॉप सेल सेंटर। पटना में 4 मई को होगा विशाल धरना प्रदर्शन। पटना मेट्रो पश्चिमी कॉरिडोर का काम तेज, किराया हुआ तय। बिहार पंचायत चुनाव प्रारूप सूची 4 मई को होगी जारी। तो चलिए बढ़ते अब तक के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना सिटी में 4 लेन रोड प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। पटना सिटी में सैदपुर से पहाड़ी तक 5.73 किलोमीटर लंबे नाला और 4 लेन सड़क निर्माण की 331 करोड़ की मेगा परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। मानसून से पहले बड़े हिस्से का काम पूरा करने का लक्ष्य है। अब तक पहाड़ी की ओर 1.2 किलोमीटर नाला और सैदपुर की तरफ 250 मीटर निर्माण हो चुका है। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रही है। RMRI और NMCH के पास भी काम जारी है। 3.53 किलोमीटर हिस्से में नाला के ऊपर 14 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। परियोजना पूरा होने पर जल जमाव से राहत होगी और यातायात बेहतर करेगी। सिटीजन फीडबैक में पटना अव्वल स्वच्छता रैंकिंग सुधार होने की उम्मीद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में पटना बेहतर रैंकिंग के लिए तेजी से काम कर रहा है। नगर निगम ने शहर को टॉप 20 में लाने का लक्ष्य रखा है और केंद्रीय टीम ने फील्ड असेसमेंट शुरू कर दिया है। इस बार सिटीजन फीडबैक का महत्व बढ़ाकर 1000 अंक कर दिया गया है। पिछले 3 महीनों में 1634 लोगों ने पोर्टल पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे पटना राज्य में पहले स्थान पर है। नागरिकों ने कचरा उठाओ और सफाई व्यवस्था को संतोषजनक बताया है। निगम को उम्मीद है कि सक्रिय जन भागीदारी से इस बार पटना की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार होगा। बिहार पंचायत चुनाव प्रारूप सूची होगी 4 मई को जारी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में प्रारूप प्रकाशन की तिथि संशोधित कर 4 मई को तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 18 मई तक दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी, जो केवल 2011 की जनसंख्या के आधार पर मान्य होगी। आपत्तियों का निपटारा 22 मई तक और अंतिम सूची का प्रकाशन 5 मई को होगा, जबकि गजट 9 मई को जारी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के नगर निकाय में शामिल होने वाले इलाकों का अलग विवरण दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और वेबसाइट पर डेटा उपलब्ध होगा। मसौढ़ी में गहरा है जल संकट, लोग हुए डिब्बे बंद पानी पर निर्भर। मसौढ़ी में पारंपरिक जल स्रोतों पर अतिक्रमण और गिरते जलस्तर के कारण गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। आहर, पोखर और पाइन जैसे स्रोत सूख रहे हैं, जबकि कुएं और चापाकल उपयोग भी कम हो गया है। लोग अब पेयजल के लिए RO और डिब्बे बंद पानी पर निर्भर हो गए हैं, जिसकी गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं होती है। क्षेत्र में पानी का TDS 300 से 400 के बीच पाया गया, जो सुरक्षित सीमा के करीब है। नल जल की अशुद्धता, गंदे भूजल और सुविधा के कारण लोग पैट के पानी उपयोग पा रहे हैं। इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। पाटलिपुत्र स्टेशन बनेगा पटना जंक्शन का विकल्प। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है, जिससे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। 2026-27 में 49.30 करोड़ रुपए से यात्री सुविधा, सुरक्षा और आधारभूत ढांचा सुधारा जाएगा। स्टेशन रोजाना 21,000 से अधिक यात्रियों का सेवा देता है। पास में पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी जारी है, जिसकी लागत 199 करोड़ से बढ़कर 283 करोड़ रुपए हो गई है। यह परियोजना उत्तर दक्षिण बिहार कनेक्टिविटी को मजबूत होगी और स्टेशन का प्रमुख रेलवे हब बनाएगी। बिहार में गन्ना किसानों को मिलेगा सस्ता और समय पर लोन। बिहार सरकार गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समग्र इकोसिस्टम विकसित कर रही है। इस दिशा में नाबार्ड और सहकारी बैंकों के साथ बैठक कर किसानों को समय पर और कम ब्याज दर में आसान ऋण उपलब्ध कराने की सहमति बनी। उद्देश्य है कि किसानों को खेती के दौरान आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही कृषि यंत्र, रसायन और जैविक उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य चीनी मिलों के लिए पर्याप्त गन्ना आपूर्ति बनाए रखना है। साथ ही जल जमाव की समस्या के समाधान में भी चर्चा हुई। पटना मेट्रो पश्चिमी कॉरिडोर का काम तेज, किराया हुआ तय। पटना मेट्रो के ISBT से मलाही पकड़ी तक किराया 30 रुपए तय किया गया है, जबकि ISBT से भूतनाथ तक 15 रुपए लगेगा। भूतनाथ से मलाही पकड़ी सेक्शन शुरू होने पर खेमनी चक स्टेशन से ट्रेन गुजरेगी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण अभी ठहराव नहीं होगा। पश्चिमी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों हिस्से पर तेजी से काम चल रहा है। आकाशवाणी से पाटलिपुत्र तक अंडरग्राउंड लाइन बनेगी, जबकि आगे एलिवेटेड ट्रैक दानापुर तक जाएगा। नेहरू पेथ से सॉइल टेस्टिंग अंतिम चरण में है और जल्द निर्माण शुरू होगा। पटना वार्ड 7 और 8 में सड़क मैनहोल कार्य शुरू।
पटना के वार्ड 7 और 8 में सड़क निर्माण और मैनहोल ऊंचाईकरण की 2 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है, जिन पर लगभग 75.58 लाख रुपए खर्च होंगे। वार्ड 7 में इंदिरापुरी रोड नंबर 15 से दुर्गा चौक तक 43.65 लाख रुपए की लागत से 6 माह में कार्य पूरा होगा, जबकि वार्ड संख्या 8 में नवीन झांकी घर से पंच मंदिर तक 29.94 लाख की योजना 3 माह में पूरी की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य सड़कों की स्थिति सुधारना और जल निकासी बेहतर कराना है, जिससे बारिश में जल भराव कम होगा, दुर्घटनाएं घटेगी और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। पटना में 4 मई को होगा विशाल धरना प्रदर्शन। बिहार में पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में 21वें दिन भी जारी रही। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ ने 4 मई 2026 को पटना के गर्दनी बाग में विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। सचिवों का आरोप है कि 15 मई 2025 के समझौते का सरकार ने पुनः पालन नहीं किया। उनकी प्रमुख मांगों में जिला हस्तांतरण आदेश, 4200 ग्रेड पे पदनामा परिवर्तन, 2000 परिवहन भत्ता और पद उन्नति में आयु सीमा समाप्त करना शामिल है। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरा न होने तक आंदोलन जारी रहेगा और किसी भी प्रशासनिक बाधा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी सभ्यता द्वार की। सभ्यता द्वार बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित एक भव्य पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण बिहार की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को सम्मान देने के लिए किया गया है। यह द्वार मौर्य और गुप्त काल की स्थापत्य शैली से प्रेरित माना जाता है। यहाँ से गंगा नदी को सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो लोगों को खूबसूरत आकर्षित करता है। शाम के समय इसकी रोशनी और भी मनमोहक लगती है। यह जगह घूमने, फोटो खिंचवाने और बिहार की विरासत को महसूस करने के लिए बेहद खास मानी जाती है। पटना का बिहार म्यूजियम बना देश का टॉप सेल सेंटर। बिहार म्यूजियम का सोवेनियर स्टोर 1.71 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री के साथ देश का नंबर 1 म्यूजियम सेल बन गया। यह उपलब्धि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन और स्थानीय कलाकार के कौशल का परिणाम है। मिथिला पेंटिंग, भागलपुर सिल्क और पारंपरिक हस्तलिपि की मांग तेजी से बढ़ी। पिछले वर्ष 1.34 करोड़ की बिक्री अब बढ़कर 1.71 करोड़ रुपए हो गई है। म्यूजियम में 5 लाख से अधिक पर्यटन पहुंचे। यह सफलता बिहार की कला, संस्कृति और रोजगार सृजन की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। बिहटा प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण, अनुपस्थिति कर्मियों पर कार्रवाई। पटना के बिहटा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति अनुपस्थित 9 कर्मियों को वेतन रोक दिया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि एक अन्य कर्मचारी को आचरण नियम वाले उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। डीएम ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आम लोगों को बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी, जिनमें कुछ का मौके पर ही समाधान भी किया गया। उन्होंने जनगणना 2027, एलपीजी आपूर्ति 7 निश्चय 3 दाखिल खारिज सहित योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गांधी मैदान के पास बनेगा भव्य 5 स्टार होटल। पटना के गांधी मैदान के पास स्थित ऐतिहासिक बांकीपुर बस स्टेशन अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। यहाँ करीब 500 कमरे वाला 5 स्टार ताज होटल बनाया जाएगा। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और निजी कंपनी के बीच पीपीपी मॉडल के तहत समझौता हुआ है। बस स्टैंड को 1 महीने के भीतर खाली कर जेपी गंगा पथ के पास नए स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। यह डिपो 1959 से शहर की परिवहन व्यवस्था का अहम केंद्र रहा, जहां रोजाना हजारों यात्री यात्रा करते हैं। नया होटल बिहार के सबसे बड़े लग्जरी होटलों में शामिल होगा और 2030 तक शुरू होने की संभावना है। पटना मरीन ड्राइव पर बनेगा नया एंटरटेनमेंट जोन। पटना के गंगा पथ मरीन ड्राइव पर 1.93 एकड़ क्षेत्र में वेंडिंग जोन विकसित किया जा रहा है, जिसमें एंटरटेनमेंट जोन, किड्स जोन शामिल होंगे। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में पीसीसी सड़क और पेवर ब्लॉक लगाकर दुकानदारों को स्थान दिया जाएगा, जिसका लक्ष्य 15 मई तक शिफ्टिंग पूरा करना है। दूसरे चरण में इसे मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पार्किंग, शौचालय, पेयजल, हाई मास्ट लाइट, डेकोरेटिव लाइटिंग, प्लांटेशन और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इस पर 2.96 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शहर में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे मौसम और भी अस्थिर रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य गर्मी के स्तर के आसपास रहने की अनुमान है, लेकिन बारिश और बादलों के कारण भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। अचानक मौसम बदलने से लोगों को थोड़ी ठंडक महसूस होगी। हालांकि आकाशीय बिजली और तेज हवा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 7 जून को होगी आयोजित।
बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा 2026-28 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई है, जबकि परीक्षा 7 जून को आयोजित होगी। अभ्यर्थी 11 शहरों में से 3 को परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी और ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और टीचिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। एडमिट कार्ड 1 जून को जारी होगी और आंसर की 8 जून को आएंगी। परिणाम 19 जून को घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद एससी कोर्ट में फेरबदल। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सचिवालय से पंचायत स्तर तक ऐसे कर्मचारियों की पहचान शुरू की है जिन्होंने तांती जाति के आधार पर एससी कोड का लाभ उठाया था। इस सभी को अब एससी सूची से हटा के अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कर्मचारियों से स्व घोषणा पत्र लिया जा रहा है। इस बदलाव से एससी कोटों की कई सीटें खाली होंगी, जिन पर वास्तविक दलित अभ्यर्थियों की नई नियुक्ति होगी। बीपीएससी परीक्षा और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया था। पटना सोनपुर मार्ग पर अचानक कीरों से हुआ बड़ा हादसा। पटना के जेपी सेतु पर सोमवार रात करीब 9 बजे बड़ा हादसा हो गया, जब 5-6 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। बताया गया है कि पटना से सोनपुर जा रही एक कार पर अचानक कीरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे चालक घबरा गया और अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे आ रही कई गाड़ियां सामने पर रुक नहीं सकी और आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार भी गिर गए और कुछ लोगों को हल्की चोट आई, हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इस घटना के बाद पुल पर करीब 2 घंटे तक भारी जाम लगा रहा और यातायात धीमा पड़ गया। पटना रिंग रोड और आमस दरभंगा कॉरिडोर का काम अटका। पटना रिंग रोड और आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की 2 बड़ी परियोजनाएं को कुल 21,000 करोड़ रुपए की लागत से अटकी हुई है, क्योंकि कच्ची दारगाह रामनगर हिस्से में 9.5 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हो पाया है। मुआवजे को लेकर किसान और प्रशासन के बीच विवाद जारी है, जिससे अब तक केवल 11 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। पटना रिंग रोड से जाम में कमी और 7 जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जबकि आमस दरभंगा कॉरिडोर उत्तर बिहार को तेज एक्सप्रेसवे सुविधा देगा। दोनों परियोजनाएं बिहार के आर्थिक विकास और शहरीकरण के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पटना ट्रैफिक पुलिस सस्पेंशन पर उठे सवाल। पटना में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी चढ़ी प्रिया कुमारी का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो में वह एक ऑटो चालक से 500 रुपए के चालान की बात करती दिखी, जबकि चालक 400 रुपए में निपटाने की कोशिश कर रहा था। मामला घूसखोरी के आरोप तक पहुंचा, लेकिन जांच में दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए सरकारी तय फाइन था और रिश्वत नहीं ली गई थी। साथ ही कहा जा रहा है कि चालक ने ही सेटिंग की पेशकश की थी। वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई अब पर सवाल उठ रहे हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। पटना हाईकोर्ट ने 1.89 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी धर्मेंद्र कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे गंभीर आर्थिक अपराध और जनहित का विषय माना। कोर्ट ने कहा है कि व्हाइट कॉलर क्राइम देश की आर्थिक व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के लिए बड़ा खतरा है। आरोपी पर 2013 से 2024 के बीच फर्जी एफडी जारी कर ग्रामीण ग्राहकों से हेरफेर करने का आरोप है। कई खातों की बैंक सिस्टम में एंट्री ही नहीं मिली। अदालत ने इसे संगठित और तकनीकी रूप से जटिल धोखाधड़ी बताया और मामले के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 4 जिलों में खुले एक्सटेंशन सेंटर। बिहार के बिहटा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का नया प्रौद्योगिकी केंद्र शुरू किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। साथ ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर में एक्सटेंशन सेंटर भी खोले गए। इस केंद्र का उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना है, खासकर SC/ST वर्ग का व्यवसाय शुरू करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में मदद करना है। मांझी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब बिहार को भी बड़ी सौगात मिली है और केंद्र सरकार की सराहना की। IGIMS MBBS परीक्षा धांधली में सेकंड प्रोफेशनल परीक्षा हुई रद्द। IGIMS में MBBS सेकंड प्रोफेशनल परीक्षा में धांधली की आधिकारिक पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा शाखा के अधिकांश कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू हुआ। छात्रों और डॉक्टरों ने जांच को अधूरा बताते हुए मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। पेपर लीक, पैसे के लेन देन और उत्तर पुस्तिका में हेरफेर के आरोप सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग निगरानी कर रहा है, जबकि संस्थान ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तेज प्रताप ने बागेश्वर बाबा से मांगी राजनीतिक सलाह।
तेज प्रताप यादव का एक कथित वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें वे धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री से वीडियो कॉल पे अपनी राजनीति देखने की बात करते दिखते हैं। शास्त्री उन्हें मिलने का आश्वासन देते हैं, हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इससे पहले तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिससे उन्होंने महत्वपूर्ण बताते हुए जनहित और भविष्य की राजनीति पर चर्चा का जिक्र किया था। धोनी की वापसी पर अश्विन ने दिया बड़ा बयान। चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी की अनुपस्थिति बड़ी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि टीम इस सीजन में लगातार अस्थिर प्रदर्शन कर रही है और प्ले ऑफ की दौर में मुश्किल स्थिति में है। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि सीएसके अभी टूर्नामेंट में बनी हुई है, इसलिए धोनी को जल्दबाजी में वापस लाने की जोखिम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने माना कि अगर टीम बाहर हो जाती है तो धोनी खेल सकते हैं। वही कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि धोनी को प्रैक्टिस मैच में फिर से काफी इंजरी हो गई है, जिससे उनकी वापसी और टल गई है। टीम फिलहाल उनकी रिकवरी की प्रतीक्षा कर रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है गीता देवी, मनीष कुमार, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, संतोष कुमार, राजीव रंजन और कुमारी ज्योति। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, पटना में बारिश के दिनों में जल जमाव की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हुए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।